हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब काफी अच्छे होंगे, रॉकिंग होंगे और स्माइल कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूं, मैं कोई प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर भी नहीं हूं, मैं कोई प्रोफेशनल ऐसा पर्सन नहीं हूं जो आपको इंस्पायर कर सकूं। मैं 32 इयर्स का बहुत ही सिंपल सा लड़का हूं जो कि एचआर प्रोफेशन में एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा हूं। जब भी मुझे लगता है कि मुझे कुछ चीजें आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, मैं वीडियोस के थ्रू, लाइव वीडियोस के थ्रू, रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू, व्लॉग्स के थ्रू, अपने ई बुक्स के थ्रू आप लोगों से जुड़ने की मैं हमेशा कोशिश करता हूं। और नॉर्मली अगर आप किसी भी यूट्यूब चैनल को आज के डेट में देखो ना, किसी भी यूट्यूब चैनल को, यानी तो वो हार्डकोर एंटरटेनमेंट पे बात कर रहे हैं, यानी तो हार्डकोर टेक वाली चीजों पे बात कर रहे हैं, यानी तो न्यूज पे बात कर रहे हैं, या नहीं तो किसी एजुकेशन पे बात कर रहे हैं। मेरा चैनल इन सब से बिल्कुल डिफरेंट है। इट इज मोर अबाउट एन इनर फीलिंग। जब भी मैं कोई चीज बहुत अंदर तक फील करता हूं, मुझे लगता है वो चीज आप लोगों से शेयर करनी चाहिए और मैं वीडियोस के थ्रू उन चीजों को शेयर करने आप लोगों से पहुंच जाता हूं। अभी से ठीक आई थिंक 4-5 दिन पहले एक न्यूज मिली मेरे को। एक न्यूज मैंने लिंक्डइन पे देखा, फिर फेसबुक पे देखा, फिर मैंने टीवी चैनल्स पे देखा। वो काफी चल रहा था वो न्यूज, और वो न्यूज अगेंस्ट सुसाइड की न्यूज थी, कॉर्पोरेट सुसाइड। एक फाइनेंस कंपनी है, उसमें एक 42 इयर्स के बंदे ने, मेरे से ठीक 10 साल बड़ा बंदा था। आई एम 32, वो 42 के थे, एंड ही हैज कमिटेड सुसाइड। मैं एज यहां पे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उस पर्टिकुलर पोस्टर पे जो मैंने देखा उसमें एज रिफ्लेक्ट हो रहा था। 42 इयर्स man has committed suicide who is working in a finance company। उस finance company का मैं नाम अगेन नहीं लेना चाहूंगा, ये आप लोग भी जानते हो। और वर्क प्रेशर की वजह से फेब से लेकर के अभी तक, यानी फेब 2024 से लेकर के अभी तक, आई थिंक दिस इज द 6th और 7th सुसाइड और डेथ न्यूज जो मैं सुन रहा हूं। फ्रेंड्स, पता है जब भी मैं सुसाइड की कोई न्यूज सुनता हूं या डेथ की कोई न्यूज सुनता हूं, अभी एक लखनऊ की एक न्यूज मुझे मिली जहां पे एक बैंक में एक असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, उस बैंक का मैं नाम नहीं लूंगा, एक प्राइवेट बहुत बड़ा कॉर्पोरेट बैंक है, जहां पे एक टॉप लेवल की असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है, वो काम करते करते फेंट हो गई, चेयर से गिर गई एंड उनकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। इनसे 2-3 चीज पता चलती है यार। इनसे पता चलता है कि वर्क प्रेशर जो है वो इतना ज्यादा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वो इस एक्सट्रीम लेवल का कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो चुका है कि इंसान डेथ तक को देख रहा है, चाहे वो डेथ सुसाइड से हो रही हो या प्रेशर से हो रही हो। मुझे क्या लगता है, मैं जैसे काम करता हूं, मुझे काम करने में बहुत पैशन आता है। मैं जैसे मैं एचआर का काम कर रहा हूं, टैलेंट एक्विजिशन का काम कर रहा हूं, मैंने आज तक जिन भी कंपनीज के साथ में काम किया है, मैंने पूरे पैशन और पूरे प्यार से काम किया है। सिर्फ पैसों के लिए मैंने काम नहीं किया है। यस, मनी इज द फैक्टर, नो डाउट, वी ऑल आर रनिंग फॉर मनी, वी ऑल आर रनिंग फॉर सम काइंड ऑफ टारगेट्स दैट वी वांट इन आवर लाइफ, बट मैंने सिर्फ पैसों के लिए कहीं काम नहीं किया। और मैं आगे जहां भी काम करूंगा, जिन भी कंपनीज के लिए काम करूंगा, और अभी भी मैं जहां काम कर रहा हूं, वो सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर रहा हूं। इट इज मोर अबाउट पैशन। एचआर है, टैलेंट एक्विजिशन है, अपनी कंपनी को क्वालिटी लोग देना, अपनी कंपनी को क्वालिटी पीपल देना, ये इस चीज को मैं मानता हूं कि ये मेरा सबसे बड़ा धर्म है, और I take it as a passion and this is something very true I'm telling it to you guys। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं बिल्कुल सच बात बता रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस काम के लिए बना हूं, और फिर मैं जी जान से उस काम में जुट जाता हूं, उस काम को करने लग जाता हूं। फ्रेंड्स, मुझे क्या लगता है, अगर आप कुछ स्टेप्स लाइफ में फॉलो करें, स्पेशली अपने कॉर्पोरेट जॉब में, तो आपको कभी भी स्ट्रेस, ओवरबर्डन, ओवर वर्क प्रेशर, ओवर कुछ भी नहीं होएगा, और आप इजीली काम को विथ पैशन, विथ लव करेंगे और आपको सक्सेस भी मिलेगी। जो चीज मैं फॉलो करता हूं अपने कॉर्पोरेट जर्नी में, अपने कॉर्पोरेट जॉब में, वो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं। जो मैं सबसे पहली चीज करता हूं, सबसे पहली चीज वो है लव योर वर्क। आपको एक काम एक कंपनी ने दिया, वो काम ज्यादा है या कम है वो एक डिफरेंट चीज है। आपको एक काम दिया गया, सबसे पहले उस काम से प्यार करना सीखो, और उस काम को प्यार करने का जो सबसे आसान सा तरीका है वो ये है कि उस काम के रूट से जोड़ने की कोशिश करो, उसके इमोशन से जोड़ने की कोशिश करो। और ये मैं आपको बहुत ट्रू बता रहा हूं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा काम है टैलेंट एक्विजिशन, एचआर का, टू गिव क्वालिटी पीपल टू माय कंपनी।
अब अगर मैं सिर्फ इसको काम के वे से देखूंगा ना, एक टारगेट के वे से देखूंगा, तो एक काम मुझे इन ऑल बहुत टफ लगेगा। बट अगर मैं इसको इस नजरिए से देखूंगा कि एक तरफ कैंडिडेट्स हैं, लोग हैं जिनके पास में जॉब नहीं है, दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको क्वालिटी इंप्लॉइज की जरूरत है, एंड मैं एज अ ब्रिज काम कर रहा हूं बिटवीन कैंडिडेट्स एंड माय ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं इस वे में देखूंगा तो फिर एक इमोशनल अटैचमेंट होगा उस काम से, उस काम को करने में मजा आएगा। ऐसे ही आपका जो भी काम है, अगर आप टीचर हैं तो आप ये सोचिए कि मैं कितने सारे स्टूडेंट्स, कितने सारे ऐसे लोग हैं, कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी लाइफ को मैं चेंज कर पा रहा हूं। आप अगर एक डॉक्टर हैं तो आप ये सोचिए कि मैं कितने सारे लोगों के डिजीज को दूर करके उनकी हेल्प कर पा रहा हूं। ये सुनने में चीज बहुत ही नॉर्मल सी लग रही है, बट दिस इज लिटरली दैट आई फील एंड दिस इज व्हाट दैट आई डू इन माय वर्क। सेकेंड थिंग जो मुझे लगता है कि अगर आप ये करें तो आपकी जिंदगी में कभी भी काम को लेके तो कोई प्रेशर नहीं आने वाला है, और वो ये है, नॉर्मली जब आप ऑफिस में जाते हैं और नॉर्मली जब आप ऑफिस को छोड़ते हैं, सिलिकॉन वैली यूएस में एक कहावत है, दो कहावत है, चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली कहावत यह है कि आप अगर एक एंटरप्रेन्योर हैं, सिलिकॉन वैली में यूएस की बात कर रहा हूं, वहां ये कहते हैं कि आप अगर एक एंटरप्रेन्योर हैं और आपका बिजनेस आइडिया अगर एक पन्ने के एक पैराग्राफ में नहीं आ रहा है तो फिर वो बिजनेस आइडिया है ही नहीं। दूसरी चीज ये बोलते हैं वहां पे कि अगर आपके ऑफिस में जो आवर्स आपको दिए गए हैं, लेट्स सपोज 9 to 5 है, 10 to 6 है, 10 to 8 है, जो भी है आपके ऑफिस आवर्स, अगर वो 8-9 घंटे का ऑफिस आवर्स है, इसमें अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा पा रहे हैं तो फिर आप प्रोडक्टिविटी दिखा भी नहीं सकते, वो एक प्रोडक्टिव वर्क आप कर भी नहीं रहे। स्पेसिफिक टाइम में बेस्ट प्रोडक्टिविटी आप कैसे दिखाएं, आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। दिस इज समथिंग दैट इज सेकेंड। थर्ड जो मैं हमेशा कहता हूं दैट इज कैरियर फुलफिलमेंट। आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आपके सर्टेन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप उसको फुलफिल करो। दिस इज थर्ड। फोर्थ, नेवर एवर थिंक ओनली एंड ओनली अबाउट ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ मनी। मैंने देखा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो लोग काम कर रहे हैं ना, स्पेशली अगर मैं अपने एज ग्रुप 30 to 35 के बीच वाले एज ग्रुप के लोगों की बात करूं या 25 to 35 के बीच के एज ग्रुप के लोगों की बात करूं, उनकी ये टेंडेंसी है दोनों की, आई एम टॉकिंग अबाउट लड़का लड़की दोनों की ये टेंडेंसी है कि भाई आज अगर मैं 10 रुपए कमा रहा हूं तो मैं कैसे बॉस को ऐसे इंप्रेस करूं, कैसे स्टेक होल्डर्स को इंप्रेस करूं, कैसे अपने कंपनी को इंप्रेस करूं, कैसे इस होल मार्केट को इंप्रेस करूं ताकि जो 10 रुपए हैं वो जल्द से जल्द 15 या 20 रुपए हो जाए। अगर आप ये सोच रखोगे ना तो आप रैट रेस का हिस्सा हो और फिर आपका काम में फोकस नहीं होगा और फिर ये ओवरबर्डन बनेगा। तो पैशन होना चाहिए काम को करने के लिए। फिफ्थ थिंग, एक तरफ आपके स्टेक होल्डर्स हैं, दूसरी तरफ आपके मैनेजर्स हैं और एक लीडरशिप की टीम है। हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, हमेशा हमेशा, कि आपका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए आपके स्टेक होल्डर्स के साथ भी, आपके बॉसेस के साथ भी, आपके मैनेजर्स के साथ भी, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर होना चाहिए। अपने स्ट्रेंथ के बेस पे बात करो उनसे। अगर आप मेरे बॉस हो और मैं आपका एम्प्लॉई हूं, मैं आपका सबऑर्डिनेट हूं, मैं आपका रिपोर्टी हूं, तो जो मैं सबसे पहली चीज करूंगा वो अपने काम में डिसिप्लिन रखूंगा। मैं 9 बजे आ रहा हूं, 9 बजे से लेकर के लेट्स सपोज मैं काम कर रहा हूं 7 बजे तक, 7 बजे तक का जो मेरा काम होगा वो हाईली प्रोडक्टिव होगा। दो चीज का हमेशा ध्यान रखिए, पहली है क्वालिटी और दूसरा है रिजल्ट। अगर आप इन दो चीजों को मेंटेन कर रहे हैं तो आप दुनिया में कहीं भी पहुंच सकते हैं। एंड अपने बॉसेस से, अपने मैनेजर्स से, सर मेरी ये स्ट्रेंथ है, मैम मेरी ये स्ट्रेंथ है, दिस इज माय कैपेबिलिटी, दिस इज माय कैपेसिटी, मैं इस काम को इस तरीके से कर सकता हूं। आप क्लियर कम्युनिकेशन रखो उनके साथ एंड आई कैन बेट कि कोई भी मैनेजर, कोई भी बॉस आपको ये बोलता हुआ नहीं दिखेगा कि भाई तू इस तरीके से अगर काम कर रहा है तो ये काम गलत है, अनटिल एंड अनलेस आपकी क्वालिटी और आपका रिजल्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर आप इन चीजों पे थोड़ा गौर करते हैं, इन चीजों को लेकर के चलते हैं, तो आपका जो काम है उस पर ओवरबर्डन कभी नहीं होने वाला है, कभी भी वर्क स्ट्रेस आपका डबल ट्रिपल नहीं होने वाला है। स्पेशली अगर आप अपने मैनेजर्स से, अपने स्टेक होल्डर्स से अपनी कम्युनिकेशन डे 0 से बिल्कुल क्लियर रखते हैं कि सर मैं ये कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता हूं, दिस इज माय स्ट्रेंथ, दिस इज माय वीकनेस एंड आई एम ट्रांसपेरेंट इन फ्रंट ऑफ यू। प्रॉब्लम तब होती है कि जब आप
जो नहीं है वो बनने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है और वो धीरे धीरे आप एक पॉलिटिक्स का हिस्सा बनते चले जाते हो, कंपनी का एक्सपेक्टेशन आपसे कुछ और होता है, आप कुछ और कर सकते हो और फाइनली वो ओवरबर्डन होता है और फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और इन सब के बाद मैं दो चीज आपसे हमेशा कहूंगा कि अगर आपका इन सब के बाद भी जो काम का बर्डन है वो ह्यूज होता चला जा रहा है, आपको प्रॉब्लम होती चली जा रही है, टेक अ लीव, सबैटिकल लीव ले लो, छुट्टी ले लो अपने बॉस से। चलिए, जो मैं करता हूं, मैं हमेशा लीव लेता हूं अगर मुझे लगता है कि ये चीज ओवरबर्डन हो रही है। और अगर आपको लीव नहीं मिल रही और आपको लग रहा है कि भाई मुझे ज्यादा बड़े ब्रेक की जरूरत है, रिजाइन दैट पर्टिकुलर जॉब। फ्रेंड्स, आपकी लाइफ से बढ़ के दुनिया की कोई नौकरी नहीं है, ना वो गवर्नमेंट जॉब है बड़ी से बड़ी, ना कॉर्पोरेट जॉब है, आपकी जिंदगी सबसे बड़ी है। तो उस चीज का आप ख्याल रखिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आप सबको बताने थे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरा कोई प्रिपरेशन किसी वीडियो को बनाने से पहले नहीं होता। जैसा कि मैंने बोला, मैं कोई एक प्रोफेशनल चैनल नहीं हूं, मैं अपनी चीजें शेयर करता हूं ताकि जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस 9 सालों के हैं एज अ टैलेंट एक्विजिशन प्रोफेशनल, एज अ HR, उससे कुछ लोगों की हेल्प हो पाए। मेरे एक्सपीरियंसेस, वो छोटा सा एक्सपीरियंस है, बहुत ही सिंपल सा, कम एज का, 31-32 ईयर्स का लड़का हूं, मुझे खुद ही आइडिया नहीं है ह्यूज कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में कैसी चीजें होती है, बट जो भी आइडिया, जो भी एक्सपीरियंसेस मेरे हैं, मुझे जब भी मन करता मैं आप लोगों से बहुत ही इनफॉर्मल वे में, बहुत ही कैजुअल वे में मैं आप लोगों से शेयर करने आ जाता हूं। सो थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।